तो सनित, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? अगर कुछ बेसिक में समझा सकते हो तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो होते हैं जिससे कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ पता चलती है। 3 टाइप के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। और तीनों स्टेटमेंट में 3 मेजर हेड्स होते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी ने कितने वैल्यू का प्रोडक्ट बेचा, वो प्रोडक्ट बेचने के लिए कितना खर्चा हुआ, और फाइनली कंपनी के हाथ में कितना बचा। एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक बंदा सैंडविच का बिजनेस कर रहा है। उसका एक सैंडविच 50 रुपए का है और वो एक महीने में 1000 सैंडविच बेच रहा है। तो 15 to 1000 मतलब 50,000 के आसपास कमाया। यस, करेक्ट। ये हो गया रेवेन्यू। एक्सपेंसेस कंसिडर कर लेते हैं 35,000। तो इसमें सारे एक्सपेंस कवर होते हैं, राइट? यस, सारे एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल, लाइट बिल, रेंट, सैलरीज, सब इंक्लूडिंग। और वो हटा के बनता है फाइनल प्रॉफिट। ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का बेसिक ओवरव्यू। अब आते हैं बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट का पहला हेड है एसेट। एसेट मतलब एक ऐसी चीज़ जिसकी फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल वैल्यू है, जैसे प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गई, मशीनरी हो गई, कैश इन्वेंट्री वगैरह। और लैंड वगैरह, लैंड या ऑफिस स्पेस जो भी जो रहता है। यस, करेक्ट, वो भी एसेट है। दूसरा है लाइबिलिटी, मतलब जो हमें देना लागू है या देना बाकी है, जैसे उधार, कर्जा, क्रेडिट या लोन बोल सकते हो। और तीसरा है इक्विटी। इक्विटी मतलब ओनरशिप वैल्यू। इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो आपने एक कार ली है जिसकी वैल्यू है 10 लाख। वो हो गया आपका एसेट, और उसके लिए लोन लिया 4 लाख का। तो इक्विटी है एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो यहाँ पे अपनी इक्विटी हो जाती है 6 लैक्स। इसका मतलब आपकी ओनरशिप वैल्यू उस कार में है 6 लैक्स, यानी कि आप 60% के ओनर हो उस कार के। और ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ये बनता है एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होता है, इसलिए इसको बैलेंस शीट कहते हैं। अब आते हैं कैश फ्लो पे। 3 टाइप के कैश फ्लो होते हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग मतलब बेसिक ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। वो जो हमारा सैंडविच वाला था उसका एग्जांपल ले लेते हैं। उसने जो 50,000 के सैंडविच बेचे, वो हो गया हमारा कैश इनफ्लो। और मान लेते हैं रॉ मटेरियल के उसने दिए 25,000, तो ये हो गया आउटफ्लो। इसको अगर नेट आउट हम लोग करते हैं तो बचेगा प्लस 25,000। ये हो गया हमारा CFO। CFI और CFF जो है वो भी इसी तरह से कैलकुलेट होता है। ये तो काफ़ी बेसिक हमने देख लिया। अगली बार जब हम डिटेल्स में जाएंगे तब ये देखेंगे कि इसमें से क्या वो चीज़ है जो देखनी चाहिए स्टॉक लेने से पहले।